नीतीश बाबू को बोला जाए कि अपना लड़का या शादी करोगे तो बिना तिलक के लोग ब्याह करोगे, वैसा होगा? नहीं होगा। नीतीश कुमार बोले कि चमकी बंद कर दो, गुटखा बंद कर दो, दारू बंद कर दो, दहेज बंद करो, ये चारों चीज चालू है। उनका शराबबंदी फेल, उनका भ्रष्टाचार में सबसे तो कहते हैं कि कहीं शराब नहीं मिलता, जो पीते हैं वही शराब की बात करते हैं। वो तो उनको भी पता है कि 10 ट्रक डेली बिहार में शराब पकड़ाती है। जब बंदी है तो शराब कैसे एंट्री हो जा रही है बिहार में? चिकना के साथ में भी पहुंचा रहा है, चखना उखना दारू उरू सब। तुम बता, तुम तिलक लोगे कि नहीं भाई? हम तो तिलक लेंगे। तिलक लोगे? बंदी है, उस पर सजा है, हम लेंगे ही। ज्यादा होने के बाद भी? हाँ, जितना मेरा औकात उतना लेंगे ही। जो शराब बनाता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, पीने वाला को पकड़ा जाता है। भाई जब उत्पादन नहीं होगा तो लोग पिएगा कहाँ से? बिहार में शराब अइबे नहीं करेगा तो लोग पिएगा कहाँ से? स्टार आप द Z+ देख रहे हैं। अभी Z+ की जो चुनावी यात्रा है वो विक्रम विधानसभा पहुंच गई है। विक्रम विधानसभा अभी हम नौबतपुर के इलाके में है और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हमें दिख गए थे। इन्हीं से हम हालचाल जानेंगे कि यहाँ की विधानसभा में लोग प्रत्याशी को लेकर के क्या सोच रहे हैं और किस पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में। अभी यहाँ पे चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर आप लोग इस बार अपने सरकार को चुनने जाएंगे? बताइए। नहीं, आप बताइए। चलिए आप बताइए, क्या बताएं? आपका क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे को लेकर के आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? हमनी के तो मुद्दा यही है कि सीधा सोवर आदमी होए के चाहे, आज जनता के जो भलाई के कार्य है वो करे। आ उ छवि मात्र अनिल जी में है, निर्दलीय, और वैसा विधायक हमको नहीं लगता है कि और कोई विक्रम में पहले भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं होगा। तो उनका तो वो पहले बीजेपी में थे, उनका टिकट काट दिया गया और टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय आ रहे हैं। देखिए, जनता जो है पार्टी से खाली नहीं है, जनता से पार्टी है। और ऐसा पार्टी अगर जो सोचता है कि हमको हमारे मैनिफेस्टो से ही खाली जनता चलेगा तो ऐसा नहीं है। जनता को चाहिए उसका सेवक, जो उसका सेवा बढ़िया से करे, हर सुख दुख में, हर कार्य में जो सम्मिलित हो सके, उसकी जरूरत है। इन्हें कि उड़ते उड़ते कोई आया, कहीं से कोई आया, न कभी जनता के बीच में गया, न समाज में गया और आकर के चुनाव लड़ जाए तो उसको वोट पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप बताइए अंकल, एक सेकेंड। आप अपने उम्र में लोजपा को भी यहाँ पे शासन देखे होंगे, कांग्रेस का भी देख रहे हैं, बीजेपी का देखे, और पीछे की बात करें तो हम निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन सा उम्मीदवार है जो कि इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए काम कर सकता है? अभी तक तो अब क्या कहें, हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल आप वोट देते हैं ना, अधिकार है आपका वोट देना, प्रत्याशी चुनना। जनप्रतिनिधि भाव अनिल जी में ज्यादा है, समझे कि नहीं? मौजूदा विधायक भी अपना कुछ काम धंधा किए हैं, समझे कि नहीं? लेकिन जनमानस के जो पुकार है, हमको लगता है कि अनिल जी भारी पड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? अच्छा, 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है। 15 साल सुशासन और 15 साल कथित तौर पर जंगल राज। आपको क्या लगता है कि वो जंगल राज था और ये सुशासन है? अभी पहले से भी बढ़कर जंगल राज हो गया है, पुराना जंगल राज से ही बढ़कर जंगल राज आ गया है, समझे कि नहीं? अभी जितना मार काट, रंगदारी जो मांगा जा रहा है, ये जंगल राज का बाप है, हम जहाँ तक समझते हैं। इसलिए पिछला जंगल राज लोग भूल गया है, अब नया जंगल राज को लोग याद कर रहा है। इसके अनुसार लोग सोच समझ के वोट दे रहा है। आप बताइए, इस बार के चुनाव में अपने प्रतिनिधि को किन मुद्दों पर जाकर के आप चुनेंगे, और जो प्रतिनिधि चुनने की जब बात आएगी, आपको कौन सा प्रतिनिधि लगते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं? सबसे बड़ा सेवा भाव ही है। सेवा भाव देखना है हर तरह से। जैसे मान लिया अभी बहुत सारे गरीब वैसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। उनके साथ एक ही उम्मीदवार है इस क्षेत्र का, अनिल कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी जो है, वही सेवा कर सकते। आप लोग कहीं उनके समर्थक तो सारे नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ सब लोग खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं। वैसा नहीं है। सेवा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आए और वोट लेके चले गए, उसके बाद 5 साल में फिर दिखाई भी नहीं दिए। सेवा मतलब है कि जनता के बीच में रहना, जनता के सुख दुख में रहना। तो पार्टी उनका जब टिकट काट करके किसी और को दी, उसमें कुछ कमियां देखी होंगी तभी तो उनका टिकट कटा है। किस बेसिस पे पार्टी सर्वे कराता है तो पता नहीं, वो तो जमीनी नेता है नहीं। अतुल कुमार जो अभी बीजेपी से हैं, हमको नहीं लगता है कि 5000 से ज्यादा वोट उनका आएगा पूरे विक्रम विधानसभा में, ऐसा स्थिति है।
अभी आप कहीं भी जा रहे होंगे पूरे विक्रम विधानसभा में तो कहीं भी चर्चा नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ दो ही आदमी का चर्चा है। उसमें भी बहुत संख्यक में अनिल कुमार का ही चर्चा आप देखे होंगे जहां भी जा रहे होंगे। हम लोग अनिल के समर्थक नहीं हैं, हम लोग तो एकदम निष्पक्ष, हम लोग के पास न कोई बैनर है न पोस्टर है, लेकिन जो समाज में हवा है, जो क्षेत्र में हवा है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस विक्रम विधानसभा क्षेत्र के बेहतरी के लिए कौन नेता बढ़िया है? अनिल 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 सिर्फ अनिल जी। वो सबके बीच में 5 साल इतना ज्यादा सेवा किए हैं। पिछले बार जब विधायक रहे तो इतना विकास का कार्य किए हैं कि उनके आसपास। उनका एक काम गिनाइए इस क्षेत्र में जो सबसे बढ़िया आपको लगा हो। आप जिस रोड में घुसिएगा, जिस गांव में जाइएगा, उन्हीं का बनाया हुआ पक्की रोड मिलेगा, उसका रिपेयर भी आज नहीं हो पाया जी। अब वर्तमान विधायक को लेकर के आपका क्या सोचना है? जो यहाँ पे वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक है सिद्धार्थ सिंह, उनको लेकर के क्या है आपका राय? ठीक ही है, लेकिन जो भैया लोग बोल रहे हैं तो क्या उनका कामकाज बढ़िया नहीं है? नहीं, खराब बढ़िया खराब भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करे तो अनिल। मतलब सेवा के मामले में अनिल शर्मा बेहतर है। आप बताइए। हाँ, तो देखिए, हम व्यक्तिगत वोट देंगे सिद्धार्थ जी को, लेकिन मेरे गांव में अनिल जी भारी हैं। कौन गांव है? बेला में जी, बेला गांव में अनिल जी भारी हैं। अनिल जी दिल से छुए हुए हैं, जनता के दुख दर्द में साथ हैं, इसलिए अनिल जी के जनता के बीच में दिल से लगाव है और इस बार अनिल जी के ज्यादा संख्या में लोग वोट देगा। आप बताइए, आपका क्या राय है? क्या चीज पर? इस क्षेत्र के विकास के लिए, विक्रम विधानसभा के विकास के लिए कौन सा नेता बढ़िया हो सकता है? देखिए, नेता तो ऐसे होना चाहिए जिनके पास हम बेधड़क जा सके, अपने बात को रख सके और वो हमारी बात को सुने, वैसा ही नेता ना चाहिए। अच्छा, इस जो इलाका है यहाँ पे जो सिंचाई की बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर के क्या आपके जो विधायक है उन्होंने कुछ काम किया है? हमारा समझ से तो अभी तक ऐसा सिंचाई के लेकर के कुछ नहीं हुआ है ना। सड़क, बिजली, पानी? सिंचाई तो यहाँ एकदम चौपट है। अच्छा, सिंचाई की स्थिति है कि इस साल तो बरसात जो किया है उसमें तो सिंचाई की जरूरत महसूस नहीं हुआ लोगों को, लेकिन इसके पहले पिछला साल पानी तो यहाँ नहर का आता ही नहीं है, समझे। इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, समझे। किसान का क्षेत्र है, उसको तो पानी की न जरूरत है कि नहीं? तो पानी नहीं मिलेगा तो हम जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवी हो उसको कैसे स्वीकार करें, है कि नहीं? इस परिस्थिति में तो देखा जाए नजदीक में जो हमारी बात को सुनता हो, जो हमारी आवाज उठाता हो कहीं संसद में या विधानसभा में, समझे कि नहीं, या उसके लिए हमारे लिए लड़ता हो, हमारे सुख दुख में साथी जो हो, उसी को न सपोर्ट करेगा आदमी। यही स्थिति है। सिंचाई नगण्य है। रोजगार के लिए क्या है इधर का? रोजगार के बारे में तो कोई नहीं बोलता है बाबू, तो रोजगार के बारे में तो कोई नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो में है कि वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे इस बार। कहते हैं, अगर कहते हैं मैनिफेस्टो में है तो कुछ लगता है कि कुछ करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। चूंकि सब लोग आता है और जुमलेबाजी करके चला जाता है, बाद में कोई काम होता नहीं। 10 लाख रोजगार देने की जहां तक बात है, हम नहीं समझते हैं कि इन लोगों से संभव है, नहीं। तो सरकार चुनना है, किस मुद्दे पर चुनेंगे? विकास के मुद्दे पर चुनेंगे। कौन लगता है कौन विकास का काम किया है और कर सकते? विक्रम विधानसभा में 10 साल विकास अनिल कुमार जी किए हैं, आगे भी उनसे ही आशा करते हैं कि विकास होगी। तो वो तो निर्दलीय इस बार आ रहे हैं मैदान। निर्दलीय से कोई मतलब नहीं रखता, हमको विकास पुरुष चाहिए। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं। वो तो सामने दिख रहा है जनता के सामने, इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होने जा रही है। परिवर्तन तो लोग कर रहे हैं, तो किसको परिवर्तन? क्या पार्टी के तौर पे देख रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पे? प्रत्याशी और पार्टी दोनों के तौर पे, दोनों के तौर पे। आपको क्या लगता है कि जो 15 साल का नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन का जो राज है, और 15 साल उनका कथित जो कहने का मतलब है कि जंगल राज था, वो क्या आप मानते हो उसे कुछ है? पिछले 10 साल कुछ नीतीश जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, पिछले 5 साल का कार्यकाल इतना खराब इनका रहा जिससे सारा जनता नाराज है। उनका शराबबंदी फेल,
उनका भ्रष्टाचार में सबसे तो कहते हैं कि कहीं शराब नहीं मिलता, जो पीते हैं वही शराब की बात करते हैं। तो उनको भी पता है कि 10 ट्रक डेली बिहार में शराब पकड़ाती है। जब बंदी है तो शराब कैसे एंट्री हो जा रही है बिहार में? आपका बॉर्डर पर पुलिस आपके क्या कर रही है जो शराब एंट्री हो जा रहा है? तो नीतीश जी अपना खुद जवाब देना इस चीज का, जनता से पूछने की क्या जरूरत? वो कहते हैं कि शराबबंदी से शांति हुई है, जो शांति का एक माहौल बना है वो शराबबंदी के बाद ही हुआ है। हाँ, शांति यही हुआ है कि जो शराब पहले 500 में मिलता था अब 1500 में मिल रहा है, और उससे आसानी से मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है और घर पहुंचा दिया जा रहा है। चिकना के साथ में चिकना के साथ में भी पहुंचा रहा है, चखना उखना दारू उरू सब। हाँ, एकदम फोन करेगा कि फलना जगह रोड पे खड़ा रहना, अब बस चल आ रहा है साथ में। हाँ, दारू घरे पे पहुंचा रहा है। नीतीश के राज में जो मुसहर लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी को वोट देंगे। तक क्यों? क्योंकि दारू महंगा हो गया, 100 रुपये बोतल, तो उन्हीं का वोट देंगे और बेचेंगे 100 रुपये बोतल। आज तेजस्वी की सरकार रहेगा तो 50 रुपये बोतल हो जाएगा, और नीतीश का सरकार रहेगा तो 100 रुपये बोतल रहेगा। इसी चलते नीतीश को जिताएंगे लोग। कि बनाने वाले को नहीं पकड़ा जाता है, जो शराब बनाता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, पीने वाले को पकड़ा जाता है। भाई जब उत्पादन नहीं होगा तो लोग पिएगा कहाँ से? बिहार में शराब अबे नहीं करेगा तो लोग पिएगा कहाँ से? अच्छा, एक चीज बताइए, शराबबंदी के फैसले से आप लोग खुश है कि ना खुश हैं? देखिए, फैसला शराबबंदी का ठीक है, लेकिन उस पर अमल कहाँ हुआ? अमल हुआ कहाँ? शराब तो जहाँ तहाँ मिल ही रहा है, शराब बनिए रहा है, शराब तो बन ही रहा है। जाइए मुसहरी में तो शराब मिलबे करेगा। यहाँ पे मुसहरी में शराब मिलता है, बनता है? कम मिलता है। हम तो पीते नहीं है, लेकिन लोगों को देखा है, मैं देखता हूँ, उधर से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि लोग पी रहे हैं। तो भाई जब बन रहा है तभी तो पी रहा है, तो क्या कर रहा है लोग? ये बंदी कहाँ हुआ? ये तो हो गया कि हाँ शराबबंदी हो गया, लेकिन शराबबंदी हुआ कहाँ? शराब बनिए रहा है। गवर्नमेंट कहती है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा बंद न कर दो, बनइबे मत करो, तो लोग खाएगा कहाँ से? नीतीश कुमार बोले कि चमकी बंद कर दो, गुटखा बंद कर दो, दारू बंद कर दो, दहेज बंद करो। ये चारों चीज चालू है। जोन अपना बच्चा को पढ़ाएगा तो अपना तिलक नहीं लेगा, वो गरीब आदमी। अच्छा, तुम बता, तुम तिलक लो कि नहीं भाई? हम तो तिलक लेंगे। तिलक लोगे? बंदी है, उस पर सजा है, हम लेंगे ही। सजा होने के बाद भी? हाँ, जितना मेरा औकात उतना लेंगे ही। इनको रोकने से रुकेगा नहीं, सब ले रहा है। अगर नीतीश बाबू को बोला जाए कि अपना लड़का या शादी करेगा तो बिना तिलक के लोग ब्याह करोगे, वैसा होगा? नहीं होगा, कहीं नहीं। नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हो, ये पूछ रहे हो कि नीतीश कुमार अगर अपने बेटे की शादी करते तो तिलक लेंगे या नहीं? अगर वो शादी करेंगे तो बिना तिलक के करेंगे? नहीं कर सकते हैं। हर आदमी तिलक ले रहा है, कहाँ नहीं ले रहा है? कौन आदमी कह सकता है कि हम तिलक नहीं लेंगे? बेटा को पढ़ा रहा है काहे के लिए? जितना उसका औकात उतना लेगा ही, भले गरीब आदमी के लिए ही किए हैं। आपने सुना यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग थे, ये कुछ लोग अनिल शर्मा के सपोर्ट में है, तो कुछ लोग कह रहे हैं जो वर्तमान विधायक उनके कामकाज से मिला जुला करके ठीक है। तो किन्हीं ने ये कहा कि तेजस्वी यादव जो 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं वो इससे सहमत नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। खैर, बिहार चुनाव से जुड़े और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।